हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं कक्षा 8 की हिंदी का सेतु कार्यक्रम। इसमें आज हम कवर करेंगे विज्ञापन लेखन, मतलब एडवर्टाइजमेंट कैसे बनाया जाता है। विज्ञापन का मतलब जानते हैं ना, एडवर्टाइजमेंट। तो ये ब्रिज प्रोग्राम है और आज हम करने वाले हैं विज्ञापन लेखन। इसके पहले जो 3 चैप्टर्स थे उनका वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, आप वो चेक कर सकते हैं। और अगर आपको साइंस और सोशल साइंस उनके वीडियोस भी चाहिए तो आप ब्रिज प्रोग्राम के वो वीडियोस भी देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाकर। आओ बच्चों, तुम्हें सिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, एक दौड़ ऐसी भी और डांडी या गोथा। ये तीनों चैप्टर की वीडियोस ऑलरेडी हैं यहाँ पर, आप देख लेना। आज 4th टॉपिक शुरू करेंगे, विज्ञापन लेखन। ये देखो, तो ये हमें एक विज्ञापन दिया इन्होंने। विज्ञापन बेसिकली क्या होता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट होता है। एडवर्टाइजमेंट एक तो आप टीवी पे देखते हैं, राइट, और एक होता है जो पेपर न्यूज़पेपर्स वगैरह में आता है। तो दोनों टाइप के विज्ञापन होते हैं। अब विज्ञापन हमारा कैसा होना चाहिए? एक तो सबसे पहले वो अट्रैक्टिव होना चाहिए कि एकदम से जैसे ही आप देखो आपको लगे हाँ इसे पढ़ना है मुझे। दूसरा, उसके अंदर आपको सारी जानकारी क्लियर शब्दों में आसान भाषा में लिखनी है, जिससे कि सबको समझ में आए जो भी उसको पढ़ रहा है। अब आप इस विज्ञापन को देख सकते हैं, इसमें मोबाइल बना है और उसमें से एक हाथ निकल रहा है जो आपके पैसों की तरफ आ रहा है। तो ये क्या शो कर रहा है कि मोबाइल के अंदर से आजकल बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा धोखेबाजी हो रही है और लोग आपसे आपकी जानकारी फ़ोन के ज़रिए लेकर आपके पैसे आपसे हथिया सकते हैं, है ना। नकली पहचान, सावधान रहें। तो ये आरबीआई या बैंकों या सरकारी एजेंसियों, कुरियर कंपनियों के अधिकारियों के नाम से आने वाले ऐसे साइबर अपराधियों के वीडियो या ऑडियो कॉल से सावधान रहें। तो ये जो लोग स्कैम करते हैं, जो धोखाबाजी करके आपके पैसे लेते हैं, तो ये क्या बनकर आपको कॉल करते हैं? बोलेंगे हम इस बैंक से बोल रहे हैं, आपका इसमें अकाउंट है और आपको कुछ और अकाउंट में डिटेल्स में कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमें बताइए, आप ये ओटीपी शेयर करो, और ये सब चीज़ें बोलकर आपसे आपका ओटीपी ले लेते हैं। ओटीपी जानते हैं ना आप क्या होता है? 1 टाइम पासवर्ड। किसी के साथ भी आपको शेयर नहीं करना है, ये सिर्फ आपके लिए दिया हुआ है। अगर आपने ओटीपी दे दिया तो समझिए आपके आधी से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो निकाल लेगा और आपके पैसे भी निकाल सकता है। तो ये बैंक वगैरह का बनकर फ़ोन करते हैं कि हम इस बैंक से बोल रहे हैं, और या फिर वो कुछ भी बनकर बोलते हैं। तो जो कानूनी कार्रवाई करने की धमकी देते हैं या तुरंत पैसे की मांग करते हैं, आजकल तो ये भी फ्रॉड चल रहा है। वो फ़ोन करेंगे, बोलेंगे कि आपके बैग में हमें, आप इस जगह पे गए थे, उनको आपकी सारी जानकारी भी रहती है, हाँ, कि कब ट्रैवल किया आपने। तो आपने जब ट्रैवल किया था तो आपके बैग में हमको ड्रग्स मिले और अब आपको ऊपर कार्रवाई होगी, और अगर आप चाहते हैं कि आपको कोर्ट ना जाना पड़े तो आप हमें इतने इतने पैसे ट्रांसफ़र कर दो। अब आप डर जाएंगे, पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे, लेकिन ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। तो ये साइबर क्राइम से बचाने के लिए विज्ञापन है। इसमें इन्होंने ये भी क्लियरली लिखा है क्या ना करें। तो क्या नहीं करें? घबराएं नहीं, धोखेबाज आपको फंसा सकते हैं। कोई भी निजी जानकारी साझा ना करें, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी को ना दें। भुगतान करने के लिए अज्ञात लिंक पर क्लिक ना करें, किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करें जो आपको मालूम नहीं है। फिर क्या करना चाहिए आपको? हमेशा कॉल करें, फंड अनुरोध की वास्तविकता की पुष्टि करें कि जो लोग वो पैसे मांग रहे हैं क्या वो वाकई में कुछ सच्चाई है उसके अंदर। सर्च करें, दोस्तों से पूछें। cybercrime.gov.in पर तुरंत रिपोर्ट करें या 1930 पर सहायता के लिए कॉल करें। अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हो जाता है तो ये नंबर दिया है 1930, इस पे आपको कॉल करना है, या फिर cybercrime.gov.in पर जाकर आपको तुरंत रिपोर्ट करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको करनी है और क्या नहीं करना वो भी बता दिया। तो ये हो गया हमारा विज्ञापन। कितना अट्रैक्टिव था, इसमें आपको सारी जानकारी भी मिल गई, राइट। अब आता है क्वेश्चन आंसर्स। नीचे कुछ स्थितियाँ और उनसे संबंधित प्रश्न दिए हैं। प्रश्नों का सबसे सटीक उत्तर कौन सा है उसके सामने आप तारा बनाएं। हम यहाँ तारे की जगह टिक लगाएंगे। एक दिन अचानक आपके पिताजी के पास फ़ोन आता है, हम राजधानी पावर लिमिटेड से बात कर रहे हैं, आपका सीए नंबर बंद हो गया है, इसे अपडेट करने की आवश्यकता है, अन्यथा आपकी बिजली आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। सीए नंबर को ओटीपी, मतलब जो 1 टाइम पासवर्ड या एक बार उपयोग किए जाने वाला गुप्त कोड होता है, के माध्यम से अपडेट करना होगा।
तो अब जब भी आपसे कोई OTP मांगे, आपको तभी सतर्क हो जाना है कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है। ठीक है, OTP आपसे कोई नहीं मांग सकता। तो वहाँ से आप तुरंत क्या करना है आपको, आप OTP दे देंगे नहीं, आप cybercrime.gov.in पर तुरंत रिपोर्ट करेंगे। तीसरा है कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे, नहीं ऐसा आप नहीं करेंगे, उनकी बातों में आ जाएंगे, उनकी बातों में भी नहीं आना है। और यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं, 1930 जो नंबर है उस पर भी डायल करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। तो ये उत्तर हमने क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें हमें नहीं करनी है, राइट। हमें सिर्फ cybercrime.gov पर रिपोर्ट करना है और घबराना नहीं है, उसकी बातों बातों में कुछ नहीं आना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपके पास किसी अनजान मोबाइल नंबर से फ़ोन आता है, आपका महत्वपूर्ण पार्सल आया है, इसके हेतु आपके रजिस्टर मोबाइल पर एक कोड आया होगा, उसे अपडेट कीजिए, तभी आपका पार्सल आप तक पहुंच जाएगा। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। कोई आपको बोले कि आपका बहुत अर्जेंट पार्सल आया, पहले तो सोचो कि पार्सल था भी कोई या नहीं, और चलो मान लो कोई पार्सल आना भी था तो उससे पूछिए कौन सा नंबर चाहिए आपको। अगर वो OTP मांगता है तो आप तुरंत उसको नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। तब आप क्या करेंगे, पार्सल के बारे में पता करेंगे या 1930 नंबर पर कॉल करेंगे, तुरंत कोड अपडेट करेंगे या घबरा कर निर्णय ले लेंगे। इनमें से आप 1930 नंबर पर कॉल करेंगे और पार्सल के बारे में कुछ पता नहीं करेंगे, क्योंकि शायद आपने पार्सल मंगवाया ही नहीं है और आप को समझ में आ जाना चाहिए कि ये कोई धोखाधड़ी का ही केस है। तीसरा, आपके पास एक फ़ोन आता है, आपके किसी प्रियजन के साथ कोई दुर्घटना घट गई है और वह अस्पताल में है। फ़ोन करने वाला व्यक्ति यह भी कहता है कि आप शीघ्र अस्पताल इस नंबर पर पैसे भेजें ताकि इलाज शुरू हो जाए। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे प्रियजन को फ़ोन कर असलियत पता लगाएंगे या घबराकर तुरंत उस नंबर पर पैसे भेज देंगे। इसमें 2 ऑप्शंस और भी हैं। तीसरा ऑप्शन है घर पे बताए बिना उस पते पर रवाना हो जाएंगे या हड़बड़ाकर रोने लगेंगे और कोई गलत निर्णय ले लेंगे। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आप पहले उस प्रियजन को फ़ोन लगाएंगे कि क्या सच में तुम्हारे साथ कोई घटना घटी है या नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर आप बिना बताए उस पते पर चले गए और बाई चांस उस पते पर कोई गुंडे लोग हों या वो आपको लूटने के उससे आई हुई इरादे से, तो आपके साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो इसलिए ऐसे टाइम में आप हड़बड़ाकर कोई भी निर्णय नहीं लेंगे। अब आप अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए आपने यह उत्तर क्यों चुने। यह उत्तर हमने इसलिए चुने क्योंकि यह हमारी सेफ्टी के लिए है। हमें अपनी सुरक्षा सबसे पहले देखनी है, बाद में बाकी सारे कार्य होंगे, ठीक है। किसी को भी OTP नहीं बताना है। और अगर कोई भी फ़ोन करके हमको बोलने लगेगा कि आपका ये भाई गिर गया है या बहन गिर गई है, हो सकता है उनकी बातों में थोड़ी बहुत सच्चाई हो, लेकिन आपको फ़ोन करके पता करना है उस जगह पर, क्योंकि वो लोग पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर फिर आपको कॉल करेंगे। तो आपको लगेगा हाँ शायद सच बोल रहे हैं, मेरे भाई का नाम भी यही है, वो स्कूल भी जाता है, लेकिन उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल्दी जल्दी बताओ तो जाने। इसमें आपको 4 प्रश्न दिए हैं और हमने आपके लिए चारों प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर लिख कर दिए हैं। तो आओ हम एक एक करके इनको बताते हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत विज्ञापन किनके लिए और किसके द्वारा दिया गया है। जो हमने अभी ऊपर विज्ञापन देखा, ये किसके लिए है, ये हम आम जनता के लिए है, सभी लोगों के लिए है। और ये किसने दिया है, चलो आंसर देखते हैं। यह विज्ञापन आम जनता के लिए है और इसे भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि RBI है, द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य साइबर अपराधों से सतर्क करना है कि साइबर अपराध आजकल बहुत हो रहे हैं, लोगों के ऑनलाइन पैसे निकाले जा रहे हैं, तो लोग थोड़े से अलर्ट हो जाएं। उसके लिए यह विज्ञापन सबने उन्होंने जारी किया है, ताकि आपको भी पता, जितना पता चलेगा उतने ही आप अलर्ट हो जाओगे ना। आपको मालूम ही नहीं होगा कि ऐसे कॉल जाते हैं, तो फिर आपके पैसे तो चले ही जाएंगे। आपको किन किन साइबर अपराधों के बारे में पता है, उनकी सूची बनाइए। इन अपराधों से बचाव के लिए किन किन की सहायता ली जा सकती है। तो साइबर अपराध कौन कौन से होते हैं, देखो, फर्जी कॉल द्वारा ठगी, कोई भी झूठा कॉल करके बोल देगा आपको इतने पैसे देने हैं, आपका यहाँ पे पार्सल फंस गया है, या आपका कोई प्रियजन मर गया है, या उसका एक्सीडेंट हो गया है, इस टाइप से। फर्जी कस्टम या बैंक अधिकारी बनकर डराना,
जैसे कोई भी बोल दे कि आपका माल पकड़ा गया, आपके बैग में ड्रग्स थे, ऐसा कुछ था, तो वो ऐसा झूठ बोल के आपको जुर्माना देना पड़ेगा, ऐसा बोल सकते हैं। व्यक्तिगत जानकारी चोरी करना, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुरा सकते हैं। अनजान लिंक पर क्लिक करवाना, अब कुछ लोग कहते हैं कि इस लिंक पर आप क्लिक कीजिए तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, आपको इतना कुछ अवार्ड मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता, आप क्लिक नहीं करेंगे। डिजिटल पेमेंट फ्रॉड, ऑनलाइन पेमेंट करवा सकते हैं कहीं भी। और सोशल मीडिया हैकिंग, आपका फेसबुक या इंस्टा कोई भी अकाउंट को हैक कर सकते हैं। और उसके बाद क्या होगा, आपका कंट्रोल आपके ही अकाउंट पे नहीं रहेगा, मतलब आप अपना अकाउंट नहीं चला पाएंगे और जो सामने वाला इंसान होगा जिसने हैक किया है वो आपकी फेसबुक या इंस्टा पे कुछ भी पोस्ट कर देगा, कुछ भी गलत बातें, या किसी से पैसे मांग लेगा कि भाई मैं तो तुम बनकर कि तुम्हारे दोस्तों से कि मैं तो बहुत प्रॉब्लम में हूँ, पैसे दे दो, और लोग समझेंगे कि तुम मांग रहे हो, है ना। तो ये सब हैकिंग के प्रॉब्लम्स होते हैं। अब हम इनसे बच कैसे सकते हैं? बचाव के लिए हमें cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करनी है। ये एक वेबसाइट है जहाँ पे जाके आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। 1930 नंबर पर कॉल करके मदद लीजिए। स्थानीय जो पुलिस थाना है वहाँ पर रिपोर्ट करो आप अपनी, और बैंक की हेल्पलाइन से संपर्क करें। अगर आपके कोई भी पैसे कहीं चले गए हैं, लुट गए हैं, तो आप बैंक की हेल्पलाइन नंबर से कॉल करके उनसे मदद ले सकते हैं, उन्हें पूरी डिटेल्स बता सकते हैं, ताकि वो आपका जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी है वो सब ब्लॉक कर सकें और फर्दर कोई भी ट्रांजैक्शन उसमें ना हो। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, अपने समूह में इन शब्दों पर बातचीत कीजिए। आप फ्रेंड्स के ग्रुप बनाइए और जो शब्द दे रही हूँ मैं आपको यहाँ लिखे हुए हैं उन पे आपको डिस्कस करना है। डिजिटल अरेस्ट, सीमा शुल्क अधिकारी या कस्टम ऑफिसर, फ्रीज या ब्लॉक करना, साइबर स्कैम। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, आओ इनका मतलब समझते हैं। डिजिटल अरेस्ट मतलब झूठा दावा कि अगर पैसे नहीं दिए तो गिरफ्तारी हो जाएगी। अगर आपने कोई भी बंदा आपको कॉल करेगा और बोलेगा कि आप इस क्राइम में इन्वॉल्व हैं, किसी का मर्डर हो गया और आपके दोस्त और आपकी बातचीत हुई थी उस समय, तो आप भी इसमें इन्वॉल्व हैं, अगर आपने हमें इतने पैसे नहीं दिए तो हम आपको अरेस्ट कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरा, सीमा शुल्क अधिकारी या कस्टम ऑफिसर। ये लोग झूठे कस्टम ऑफिसर बनकर दावा करते हैं कि आपका कोई पार्सल अटका है और अगर आपको उसे छुड़वाना है तो आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। जैसे ही आप पैसे देते हैं उनका काम हो जाता है। तो ये सब से आपको बहुत ही अलर्ट रहना है। फ्रीज़ या ब्लॉक करना मतलब खाते को ब्लॉक करने की धमकी देते हैं कि अगर आपने हमें पैसे नहीं दिए तो हम आपका अकाउंट ही फ्रीज़ कर देंगे और आप उसमें से कोई पैसे नहीं निकाल पाओगे। लेकिन इन धमकियों से डरना नहीं। साइबर स्कैम, ये क्या होता है, इसमें आपको कोई भी एक लिंक दे देंगे या कोई फेक कॉल्स करेंगे, फिर आपको बोलेंगे कि इस लिंक पर क्लिक कर दीजिए या ये नंबर दबाइए। उससे वो आपकी स्क्रीन शेयर कर लेते हैं और जो आप अपनी स्क्रीन पे कर रहे होते हैं उन्हें सब दिखने लगता है। फिर उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन चली जाती है, आप किस अकाउंट में से क्या करते हैं, आपके पासवर्ड्स क्या हैं, और जैसे ही पासवर्ड पता लगता है, OTP पता लगता है, वो आपका अकाउंट खाली करके ठग कर चले जाते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अपने अपने समूह में इस विज्ञापन पर आधारित किसी एक परिस्थिति का संवाद लिखिए और उसका अन्य साथियों के समक्ष मंचन कीजिए। तो चलिए मैंने आपके लिए एक संवाद लिखा है। संवाद मतलब कॉल करना, बातचीत करना, जो भी ठग है उसकी और आपकी या किसी की भी बातचीत करना। तो हमने पहले लिया कॉल करने वाला जो ठग है वो कैसे बात करेगा। मैं RBI से बोल रहा हूँ, आपके डेबिट कार्ड डिटेल्स में गड़बड़ी है, तुरंत ठीक कराने के लिए आपके फ़ोन स्क्रीन पे एक OTP आएगा, आप वो मुझे बताइएगा। राम क्या बोलता है, नहीं, मैं आपकी बात पर भरोसा नहीं कर सकता, मैं पहले इसकी पुष्टि करूँगा। ठग क्या कहता है, अगर अभी नहीं बताया तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। राम वह बोलता है कि नहीं, मैं आपकी शिकायत cybercrime.gov.in पर करूँगा और 1930 पे कॉल करके आपको अभी पकड़वा दूँगा। तो अब इतना सुनते ही क्या होगा, जो वो ठग होगा वो डर जाएगा, उसे समझ में आ जाएगा कि ये इंसान बेवकूफ़ बनने वाला नहीं है और मैं इसमें फंस सकता हूँ। फिर वो आपका कॉल अपने आप ही डिस्कनेक्ट कर देगा। लेकिन जहाँ उसको पता लगा कि आप घबरा गए या आप
एकदम परेशान हो गए और आप डर गए, तो वह आपके और फ़ायदा उठाएगा और आपके सारे पैसे चुपचाप अकाउंट से निकल जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे टाइम पर बिल्कुल भी घबराना नहीं है। उसको बोलो हाँ, जो ब्लॉक करना है कर दो, जो करना है करो, मैं देख लूँगा। और उसके बाद अपनी रिपोर्ट जहाँ जहाँ आपको बोला है वहाँ वहाँ करो। अब नेक्स्ट हमारे पास आया सृजन। सृजन का क्या मतलब होता है? टू क्रिएट, लिखना, कुछ बनाना। तो इसमें हमें क्या बनाना है? एक विज्ञापन बनाना है। विश्व में पहली बार खो खो के वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी मेज़बानी भारत ने की है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। इसके प्रचार प्रसार के लिए एक लिखित विज्ञापन तैयार कीजिए। आपको एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है जिसमें इंडिया जो है वो खो खो का वर्ल्ड कप आयोजित कर रहा है और यह बहुत हमारे लिए गर्व की बात है। तो मैंने आपके लिए एक विज्ञापन बनाया है, आप इसको और भी सुंदर बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कैसे बनाया आपके लिए? ऊपर हमने एक कोटेशन लिखी है, आओ मनाएं गर्व का पल, खो खो वर्ल्ड कप 2025। भारत पहली बार कर रहा है खो खो वर्ल्ड कप की मेज़बानी। स्थान बताएंगे नई दिल्ली, तिथि बताएंगे जो भी है, और मुख्य अतिथि कौन है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री। और नीचे भी आप एक कोटेशन लिख सकते हैं, जैसे अपनी संस्कृति पर गर्व करें, खो खो को विश्व भर में पहचान दिलाएं। और इधर आप कुछ भी वर्ल्ड कप या कोई टूर्नामेंट की ट्रॉफी डाल सकते हैं, खिलाड़ी दिखा सकते हैं, या खो खो खेलते हुए बच्चे भी दिखा सकते हैं। तो इसमें मैंने कुछ खिलाड़ी दिखाए हैं और पीछे जो है इंडिया का फ्लैग दिखाया आपके लिए, और नीचे खो खो और वर्ल्ड कप 2025 लिखा। आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं, है ना, हिंदी का विज्ञापन है तो। और इसको कलरफुल और अट्रैक्टिव बनाओ जिससे सब लोग देखें। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। तो ब्रिज कोर्स का आपने विज्ञापन लेखन भी कर लिया। बाकी के जो कोर्सेज़ आप पुराने वीडियोस मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आगे अब जो नेक्स्ट बचा है नाइट पैरट, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। आपको अगर किसी और चैप्टर की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, और आंसर सारे कॉपी मत किया करो, अपना दिमाग भी लगाया करो। चलो, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।